लॉर्ड ओलिवर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं इस वीडियो को देखने से पहले आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर का ये वचन बहुत से लोग सुनें और आशीष प्राप्त करें और परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा होने पाए। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। आज का टॉपिक है परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन से। आइए ये हम सीखेंगे और इसके लिए निकाल लें रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसका पहला पद, और हम आपके सामने पढ़ेंगे। रोमियो उसका 12वां अध्याय और पहला पद। वचन पौलुस के द्वारा इस प्रकार मुझे और आपको कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पौलुस जो है वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला इंसान है, परमेश्वर की महिमा करने वाला इंसान है, और उसने परमेश्वर की इच्छा के बारे में कि हम परमेश्वर की कैसे इच्छा पूरी कर सकते हैं, कैसे उसकी मर्ज़ी पर चल सकते हैं, पौलुस ने बहुत अच्छे से इस बात को बताया और कहने लगा, भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिला रहा हूँ। परमेश्वर ने जो काम किया है, परमेश्वर ने जो अनुग्रह किया है, परमेश्वर ने जो करुणा तुम पर उंडेली है, परमेश्वर ने जो तुम्हें संभाला है, वो सारी चीज़ें तुम्हें याद दिलाकर ये विनती कर रहा हूँ, ये निवेदन कर रहा हूँ या गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भापता बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। उसके आगे अगर और हिंदी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा यही तुम्हारी आराधना है। मतलब परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम अपने शरीर को पवित्र रखें, जीवित रखें और परमेश्वर के आगे समर्पित करें, परमेश्वर के नियम को सुनें, परमेश्वर की बातों को सुनें, उसकी मर्ज़ी को पूरा करें, जो वो चाहता है हम उस हिसाब से अपने जीवन को जिएं, ताकि परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो सके। ये परमेश्वर की इच्छा है। यीशु मसीह कहने लगे कि मैं अपनी नहीं पर अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करता हूँ, अपने उस परमेश्वर की इच्छा पूरी करता हूँ। जो भी वो मेरे से चाहता है, जो भी वो मेरे से कहता है, उन सारी बात को मैं पूरा करता हूँ, ताकि मैं परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकूँ। परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपको बताना मांगता हूँ कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाना मांग रहा है कि मुझे अपने जीवन से उसकी इच्छा पूरी करनी है, उसकी मर्ज़ी को पूरा करना है। परमेश्वर ने हमें एक प्रार्थना सिखाई। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे और चेले कहने लगे, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा। चेलों को प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाई, ए हमारे पिता, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, जैसे तेरी इच्छा आसमान में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी होने पाए। जैसे तेरी मर्ज़ी आसमान में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। इस पृथ्वी पर हो, इस पृथ्वी के लोगों के जीवन में हो। और परमेश्वर के वचन में पौलुस निकला, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। हमारे दिल में भी तेरी इच्छा पूरी हो, हमारे दिल में भी तेरी मर्ज़ी पूरी हो। क्या है उसकी इच्छा, क्या है उसकी मर्ज़ी, क्या है, कैसी इच्छा वो रखता है हमसे। हमने बीते दोनों एपिसोड में देखा कि शरीर के काम जब हम पूरे करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा नहीं पूरी करते, लेकिन जब हम आत्मा के काम करते हैं तो हम परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करते हैं। यही परमेश्वर की इच्छा है कि इंसान परमेश्वर की सारे नियम को माने, सारे कानूनों को माने, जो परमेश्वर ने नियम दिए हैं, जो परमेश्वर ने वाचाएं दी हैं, जो परमेश्वर ने कहा है, उन सारी बातों को हम पूरा करें। तब हम परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करेंगे, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने पाएंगे। तब वही बात पौलुस फिर से लिख करके लोगों को बताने लगा कि इसलिए भाइयों, तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तुम्हारा जो शरीर है वो जीवित होना चाहिए। हम एक गीत गाते हैं, बन के जिंदा कुर्बानी दर पे तेरे मैं आया हूँ। ये गीत सिर्फ एक वर्डिंग नहीं है, पर इस गीत में एक सच्चाई ये है, सारांश ये है, इस गीत की व्याख्या ये है कि हम अपने शरीर को जीवित परमेश्वर के सामने बलिदान करके चढ़ाएं। बहुत सी बार हमारा शरीर मारा कुटा है, बहुत सी बार हमारा शरीर
पाप में ग्रसित है, बहुत सी बार हमारा शरीर पाप रूपी बंधन में पड़ा हुआ है और बहुत बुरी तरीके से हमारे शरीर के हालात हैं। हमारा शरीर गंदगी से लिप्त है, हमारा शरीर बुराइयों में भरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और 3 पद को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसके 3 पद कहने लगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की मर्जी ये है, परमेश्वर ये चाहता है हमसे कि हम पवित्र बन जाएं। स्तुफनुस के बारे में लिखा है, और जब लोग स्तुफनुस पर पत्रवाह करने लगे, उसे मारने लगे, आखिरी के समय में जब स्तुफनुस मर गया तो बाइबल बताती है कि उसका मुंह लोगों ने स्वर्गदूत सा देखा। कैसे? उसके अंदर पवित्रता विद्यमान है, वो परमेश्वर का पवित्र जन है। और बाइबल बताती जो पवित्र है परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। पुराने समय में भी जब लोग गुनाह करते थे, जब लोग अपराध किया करते थे, जब लोग गलती किया करते थे, तब परमेश्वर का वचन बताता है कि उस समय कुछ नियम थे कि तुम भेंट चढ़ाना, तुम ऐसे ऐसे करके बलि करना, तमाम नियम आप अगर व्यवस्था में पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिलेगा। और जब लोग लहू बहाते थे जानवरों का, तब लिखा है पापों की क्षमा मिलती थी और लोगों का पाप छूट जाता था, लोग आज़ाद हो जाते थे और उसके बाद पवित्र हो जाते थे। मंदिर में लिए लिखा है, याजक जब मंदिर में जाया करता था, अगर वो अपवित्र होता था तो वहाँ पर मर जाया करता था। और इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना मांग रहा है कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम उसका एक पवित्र मंदिर बन जाएं। उसकी इच्छा ये है कि हम एक उसका ऐसा मंदिर बने कि उसके अंदर जो भी आराधना की जाए वो सारी आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहर सके। परमेश्वर की इच्छा क्या है? यही इच्छा है उसकी कि हम एक पवित्र मंदिर बने, हम एक साफ मंदिर बने और हमारे जीवनों से परमेश्वर का नाम मुबारक होने पाए, धन्य होने पाए। दाऊद के वचन में लिखा है 51:10 में, हम दाऊद की प्रार्थना हर बार जब हम पश्चाताप का हृदय लेके जाते हैं तो सबको ये बात याद दिलाते हैं। कोई अगर गुनाह करता है तो हम उसे भी बताते हैं कि दाऊद की प्रार्थना किया करो, दाऊद की प्रार्थना किया करो। क्यों? क्योंकि दाऊद ने एक बहुत विश्वास की प्रार्थना करी और उसने कहा कि परमेश्वर, जब वो गुनहगार हो गया, जब उसने गलती कर दी, जब उसने अपराध कर दिया, तब कहने लगा परमेश्वर, उसको पता था कि वही है जो पवित्र कर सकता है, वही है जो छुटकारा दे सकता है, वही परमेश्वर है जो उसके जीवन में अपनी इच्छा को फिर से पूरी कर सकता है। उसने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, फिर से मुझे शुद्ध कर ताकि मैं नया हो जाऊँ, पवित्र हो जाऊं, अच्छा हो जाऊं, ताकि जब मैं नया हो जाऊंगा तभी तू मेरी आराधनाओं को ग्रहण करेगा। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको नया करना मांगता है। अपनी इच्छा के तहत, अपनी बातों के तहत वो चाहता है हम उसकी बातें सुने, उसकी इच्छा पर चलें ताकि हम एक नया मनुष्यत्व ग्रहण करें। पौलुस लिखने लगा 2 कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और 17 पद में, हम क्या हैं ये पौलुस बता रहा है, हमें क्या बनने की ज़रूरत है ये पौलुस सिखा रहा है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद कहने लगा, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं और देखो सब नया हो गया है। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना मांगता हूँ आज के इस समय में कि परमेश्वर मेरे से और आपसे एक इच्छा, उसकी मर्ज़ी ये है कि हम पुरानी बातें भूल जाएं, सब कुछ नया हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, हम नई सृष्टि हैं उसकी। आप क्या हैं? आप एक नई सृष्टि हैं, आप एक उसकी नई पैदावार हैं और परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी इच्छा पूरी करें ताकि हम एक पवित्र मंदिर बनकर उसकी आराधना का कारण बन सकें। कहने लगा पौलुस के द्वारा, सो कोई मसीह यीशु में, हम जो मसीह यीशु में हैं, हम जो यीशु मसीह में जीवन जीते हैं, हम जो यीशु मसीह में चलते हैं, हम जो यीशु मसीह में अपने जीवन को गुजारते हैं, हमारे और आपके लिए परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम पुरानी बातें भूल जाओ, सब कुछ खत्म हो गया, पर अब तुम एक नई सृष्टि हो, तुम एक नई पैदावार हो, तुम्हारे अंदर नया मनुष्यत्व पैदा हुआ है, तुम एक नई बात सीखे हो, तुमने एक नई सृष्टि तुम्हारे द्वारा पैदा हुई है और अब तुम वो बातें मानो जो परमेश्वर तुमसे चाहता है। अब वो तुम चीज़ें पूरी करो जो परमेश्वर तुमसे पूरा करवाना मांग रहा है, उसकी इच्छा पूरी करो ताकि तुम्हारे अंदर से उसकी पवित्रता दिखाई देने पाए, तुम्हारी बातें दिखाई देने पाए।
कुलूसियों 3 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ेंगे। वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही बात लिखी। कुलूसियों 3 अध्याय और 10 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सो नए मनुष्यत्व को पहन लिया है और अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। क्या लगा? और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। पौलुस कह रहा है कि तुमने अब नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। अब तुम्हारे अंदर पुरानी बात बीत गई, सब कुछ साफ हो गया है। परमेश्वर ने अपने लहू से, यीशु के लहू से धुल करके तुम्हें शुद्ध कर दिया है। तुम पवित्र हो गए हो, तुम साफ हो गए हो। अब तुम्हारे अंदर पुरानी बात बीत गई, सब नया हो गया है। परमेश्वर की बात से सब नया बन गया है, सब नई चीज़ें आ गई हैं, सब बढ़िया चीज़ें आ गई हैं। अब पुरानी बातें बीत गई, तुम एक नई सृष्टि हो। आप क्या हैं? हम एक नई सृष्टि हैं। हमें एक नई सृष्टि बनने की ज़रूरत है। अगर मुझे और आपको परमेश्वर की इच्छा पर चलना है तो मुझे नई सृष्टि बनने की ज़रूरत है। अगर मुझे और आपको परमेश्वर की मर्ज़ी पर और चलना है और बढ़ना है तो मुझे एक नई सृष्टि बनते जाने की ज़रूरत है। हर दिन अंश बांश उसके रूप में बदलते जाना है। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारी हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। उसकी इच्छा ये है कि मैं अपने आप को जीवित पवित्र भावता बलिदान इसलिए चढ़ाऊं क्योंकि मैं नई सृष्टि हूँ, मुझे नई तरीके से बनना है। आप क्या हैं? जब कोई आपसे पूछे कि तुम कौन हो तो आप ये मत कहिए कि हम ईसाई हैं, आप ये मत कहिए हम विश्वासी, आप ये कहिए कि मैं यीशु के लहू से धुल करके एक नई सृष्टि बन गया हूँ। मेरे परमेश्वर की इच्छा यही है कि मैं एक नई सृष्टि बन जाऊँ। मेरे परमेश्वर की मर्जी ये है कि मैं नया मनुष्यत्व धारण करूँ, पवित्र बनूँ जैसे मेरा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाना मांग रहा है कि मुझे उसकी इच्छा पर चलने की ज़रूरत है। क्या है उसकी इच्छा? उसकी इच्छा ये है कि मैं जीवित पवित्र भावता बलिदान चढ़ाऊँ अपने आप को। उसकी इच्छा ये है कि मैं नए तरीके से बन जाऊँ। उसकी इच्छा ये है कि मैं पहचानूँ कि मैं कौन हूँ। मैं परमेश्वर की नई सृष्टि हूँ। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि मुझे परमेश्वर की इच्छा पर चलने की ज़रूरत है। वो पवित्र है। बाइबल बताती है तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है और हमें भी पवित्रताई से उसकी महिमा करनी है। शुद्ध के साथ अशुद्ध का कोई मेल नहीं है, विश्वासी के साथ अविश्वासी का कोई संबंध नहीं है। इसलिए मेरे परमेश्वर ने, क्योंकि वो पवित्र था, इसलिए उसने मुझे नया बना दिया है, नए तरीके से ठीक कर दिया है। यीशु के लहू से उसने मुझे धुलकर पवित्र कर दिया है। आदम के बारे में लिखा है, आदम डर गया, छिप गया अदन की वाटिका में और कहने लगा, हे प्रभु, जब उसकी उपस्थिति आई, लिखा है तेरी उपस्थिति से आने से मैं डर गया और मैं छिप गया। तेरा शब्द सुन करके मैं डर गया और मैं छिप गया, क्योंकि मैं नंगा था। आप पहले नंगे थे, मैं पहले नंगा था इस पाप में, लेकिन प्रभु जब मेरी ज़िंदगी में आया तब उसने अपनी इच्छा पूरी करी और मुझे नया बना दिया है, मुझे परिवर्तित कर दिया है। जब उसने मुझे परिवर्तित कर दिया है तो मुझे अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ मुझे ये जानना है कि मैं नई सृष्टि हूँ, नए तरीके से बनता जाऊँ ताकि मैं परमेश्वर की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा कर सकूँ। 2 चीज़ें बताना मांगूँगा। परमेश्वर की अगर हम मर्ज़ी पूरा करना मांगते हैं तो 2 चीज़ जल्दी से बताएंगे। मत्ती उसका 26 अध्याय 39 पद में परमेश्वर ने एक बात लिखी, यीशु मसीह के माध्यम से एक बात कही गई। यीशु मसीह कहने लगा, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा ही पूरी हो। परमेश्वर, मेरी मर्जी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हो। यहाँ पर मैं ये बताना मांगता हूँ कि यीशु मसीह को पता है कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो राजकीय इच्छा है। परमेश्वर की जो इच्छा है वो राजकीय इच्छा, मतलब पूरे ब्रह्मांड के लिए उसकी इच्छा, क्योंकि वो एक राजा है। वो एक राजा की तरह कोई भी बात कहता है और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी इच्छा को फॉलो करें, उसको मानें। और यीशु मसीह ने यही काम किया यहाँ पर। उसने कहा, परमेश्वर मेरी नहीं, मेरी तो इच्छा है कि मैं ना उठाऊँ ये बोझ, मेरी तो इच्छा है कि मैं ये सलीब ना सहूँ। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर कहने लगा, मेरी नहीं,
क्योंकि तू राजा है, पर तेरी इच्छा मेरी ज़िंदगी से पूरी हो। हमारी ज़िंदगी में भी यही होना चाहिए। जब हम एक नई सृष्टि बन जाएं, जब हम एक नई सृष्टि बन गए हैं, जब हम एक नया मनुष्यत्व धारण कर लिया है, तो हमें परमेश्वर की राज्य की इच्छा को पूरी करना है। वो ये कि हमें अगर परमेश्वर के साथ मरना भी पड़े तो भी हम परमेश्वर की इच्छा को टालें नहीं, पर उसे पूरा करें। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में लिखा है, उन्होंने कहा अगर वो ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है कि मुझे उसकी इच्छा पर चलना है और किसी पराये देवता की उपासना नहीं करनी है। वो राजा है और उसने एक राज्य की आज्ञा निकाली, उसने नियम दिए हैं, उसने विधियाँ दी हैं। और जब मेरा मनुष्यत्व चेंज हो गया है, मैं नए मनुष्यत्व में आ गया हूँ, मैंने अपने आप को चेंज कर लिया है प्रभु यीशु मसीह में, मैं बन गया हूँ नई सृष्टि, मैं बन गया हूँ उसकी इच्छा के लायक, तो मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी है। और वो ये कि उसकी राज्य की इच्छा पूरी करनी है। जो व्यवस्थाएं की इच्छाएं, जो उसने कही है बात, उसकी इच्छा को पूरा करना है। अगर मुझे मरना भी पड़े तब भी मुझे अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। उस तुफनिस के बारे में मैंने आपको बताया, वो मरते मर गया, लेकिन उसने परमेश्वर की इच्छा टाली नहीं, पर पूरा करता रहा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो डाल दिए गए भट्टे की आग में, 7 गुना धक्का दिया गया, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, उसकी मर्जी को पूरी कर रहे हैं। क्या आज मैं और आप परमेश्वर को अपना प्रभु जान करके उसकी इच्छा को एक राजा की तरह लेते हैं? अगर हम किसी एक साम्राज्य में रहते हैं, हमारा राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री कोई भी बात कहते हैं तो हम उससे फॉलो करते हैं और घर से नहीं निकलते हैं। हम ऐसा कर भी रहे हैं अभी इतने दिनों से, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी का राजा है। हमें उसकी इच्छाओं को पूरी करने की ज़रूरत है, हमें उसकी मर्ज़ी को पूरा करने की ज़रूरत है। जब हमने उसके यीशु के लहू से धुल करके नया मनुष्यत्व हासिल किया है, तो अब हमें और आपको ये ज़रूरत है, हमें और आपको ये ज़रूरी है कि हम उसकी इच्छा को एक राज्य की इच्छा की तरह फॉलो करें, ताकि हमारी ज़िंदगी में उसके और आशय कर्म हो सके, उसकी और मर्ज़ी पूरा हो सके। दूसरी बात, मत्ती उसका 7 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है। मत्ती 7 अध्याय 21 पद में लिखा है, कहने लगा, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक परमेश्वर के स्वर्ग विराज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो मेरे, यीशु मसीह कहने लगे कि जो मेरे परमेश्वर के आदेश पे चलेगा, वही परमेश्वर के राज्य में पहुंचने पाएगा। जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, कहने लगा, वो सब परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मेरे परमेश्वर के आदेश को मानेगा। परमेश्वर की इच्छा राज्य की इच्छा है, और दूसरी बात, परमेश्वर की जो इच्छा है वो एक आदेश है। यीशु मसीह कहने लगा कि जैसे एक पिता अपने पुत्र को आदेश देता है कि तुम्हें ये करना है, तो वैसे ही मुझे भी उस आदेश का पालन करना है। यीशु मसीह ये मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि मुझे परमेश्वर की बातों पर चलना है, मुझे पवित्र बनना है, मुझे साफ बनना है, उसके मानिंद। जैसे पौलुस लिखने लगा कि जीवित, पवित्र और भावता बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही मेरी महिमा करने का तरीका है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूँ। परमेश्वर के लोगों, अगर आप नया मनुष्यत्व आपने धारण किया है, अगर आपने नई पहचान हासिल करी है, अगर आप नए जीवन को जी रहे हैं यीशु मसीह में, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी बात कि आप क्या हैं ये पहचानिए। आप एक नई सृष्टि हैं। जब आप एक नई सृष्टि हैं तो आपको परमेश्वर के नियम मानने हैं, उसकी इच्छा माननी है, और एक राजा जिस तरीके से अपने लोगों को आदेश देता है, वैसे उसके नियम को मानना है, और उसकी आज्ञा को एक राज्य की आज्ञा समझ के मानना है, ताकि हम उसके उद्देश्य को माने, हम उसकी मर्ज़ी को पूरा करें, और जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है हमारी ज़िंदगी में हो, और हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर के बड़े बड़े काम होने पाएँ, बड़े बड़े चमत्कार होने पाए। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में जैसे काम हुआ, स्तिफनुस के जीवन में जैसे काम हुआ कि उसका चेहरा स्वर्गदूत सा हो गया, हम भी परमेश्वर के तेजस्वी रूप में बनते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा को पहचान रहे हैं। उसकी इच्छा ये है कि हम उसकी इच्छाओं को राज्य की इच्छा के रूप में लें, हम उसकी इच्छा को एक आदेश की तरह अपने जीवन में फॉलो करें, और हम दिन प्रतिदिन उसके रूप में
बढ़ते जाएं, ताकि हमारे जीवन से हमारे प्रभु परमेश्वर की महिमा पूरी हो पाए। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हम तेरी मर्जी पर चलेंगे, आज उनके जीवन में अपने आश्रय कर्म को उंडेलें कि लोग पहचान सकें कि हम तेरा वंश हैं और हमें तेरी महिमा में बढ़ना है। हम ये पहचान सके प्रभु कि हम क्या हैं, हम एक नई सृष्टि हैं, ताकि हम नए मनुष्यत्व को पहन के तेरी मर्जी को पूरा करें और हमारे जीवन से तेरी महिमा प्रकट होने पाए। प्रभु हमारी सहायता करें। जितने लोग कह रहे हैं कि तेरी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, उनके जीवन में अपने आश्रय कर्म को उंडेल और आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे, आपका दिन अच्छा होने पाए और आप प्रभु की सामर्थ में बढ़ते चले जाएं और उसके जीवन से आपकी बड़ी महिमा हो। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।